अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में आशूरा के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले मैं इस मुबारक दिन और रहमतों और बरकतों रहमतों वाले और अज़मतों वाले दिन के हवाले से कुछ बयान करूँगी। उससे पहले मैं दरूद पाक की फ़जीलत बता दूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा वो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत को पाएगा। तो आप सब मिलकर भी मेरे साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। इस्लामी साल माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। ये बहुत ही अज़मत और बरकत वाला महीना है जो हमें सब्र व एसार का दर्स देता है। इस माह मुबारक में इबादत करने और रोज़ा रखने के बारे में मुतअद्दिद फ़ज़ाइल हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है और फ़र्ज़ के बाद अफजल नमाज सलातुल लैल यानी रात के नवाफिल हैं। इसके अलावा मुहर्रम के हर दिन का रोज़ा 1 महीनों के रोज़ों के बराबर है। अब आशूरा के दिन क्या क्या अहम वाक़यात पेश आए वो भी मैं आपको बता दूं कि 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूरा के रोज़ हज़रत सैयदना आदम की तौबा कबूल की गई। इसी दिन उन्हें पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और जन्नत पैदा किए गए। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन उन्हें आग से निजात मिली। इसी दिन हज़रत सैयदना कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्मत को निजात मिली। इसके अलावा इसी दिन हज़रत सैयदना याकूब की बीनाई का ज़ौफ़ दूर हुआ। इसी दिन हज़रत सैयदना अय्यूब की तकलीफ़ रफ़ा की गई। आसमान से ज़मीन पर सबसे पहली बारिश इसी दिन नाजिल हुई और इसके अलावा इसी दिन क़यामत होगी। और इसी दिन यानी शब आशूरा के दिन हज़रत इमाम हुसैन सैयदना इमाम तिश्ना काम सैयदना इमाम हुसैन को माँ शहज़ादगान वरुफ़ का 3 दिन भूखा रखने के बाद योम आशूरा के रोज़ दश्ते करबला में इंतहाई सफ़ाकी के साथ शहीद कर दिया गया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नूर के पैकर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने बाल बच्चों के खाने पीने में खूब फराखी और कुशादगी करेगा यानी ज़्यादा खाना तैयार करा के खूब पेट भर के खिलाएगा तो अल्लाह ताला साल भर तक इसके रिज़्क़ में वुसअत और खैर व बरकत अता फ़रमा देता है। इसके अलावा जो मैं आपको ख़ुसूसी बात है, मेन बात है आज वो बताऊंगी। आपने ये ज़रूर करना है। अगर आज आपने ये दिन ये काम ना किया तो समझें आपने कुछ भी ना किया। वो क्या है कि मुहर्रम की 9वीं और 10वीं को रोज़ा रखने का पहले बहुत ज़्यादा सवाब है। इसके अलावा बाल बच्चों के लिए 10वीं मुहर्रम को अच्छे अच्छे खाने पकाएं। इंशाअल्लाह साल भर तक घर में बरकत रहेगी। और बेहतर ये है कि खिचड़ा पकाकर हज़रत शेख करबला शहीद करबला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की फ़ातिहा करके बहुत मुजरब अमल है। इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम को गुस्ल करना चाहिए। मेन चीज़ यही है कि गुस्ल करें तो तमाम साल इंशाअल्लाह ज़वजल बीमारियों से अमन में रहते हैं क्योंकि इस दिन आबे ज़मज़म तमाम पानियों में पहुँचता है। इसके अलावा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स योम आशूरा इस्मत यानी सुरमा आँखों में लगाए तो उसकी आँखें कभी भी नहीं दुखती हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन सदका व खैरात करें। फ़ुकरा को अगर खाली हाथ
लौटा दिया जाए तो फ़कीर का दिल टूट जाता है। तो ऐसे में वो कोई ऐसी बद्दुआ ना दे दे कि आपकी दिल आज़ारी हो जाए। इसके अलावा आशूरा की रात में 4 रकत नमाज नफ़ल इस तरकीब से पढ़ें कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3-3 बार पढ़ें और नमाज से फ़ारिग होकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें कि गुनाहों से पाक होगा और बहशत में बेइंतहा नेमतें मिलेंगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। इसके अलावा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी रोज़ा रखा करते थे और सबको इस बात की तलकीन किया करते थे कि यौम आशूरा का रोज़ा रखना चाहिए। और ये भी फरमाया कि यौम आशूरा का रोज़ा रखो, इसमें यहूदियों की मुखालफत करो, इससे पहले या बाद में भी एक दिन का रोज़ा रखो, यानी या 9वीं मुहर्रम का या 11वीं मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर मिला लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको आज एक किताब बताती हूँ। किताब का नाम है मुबारक महीने। मुबारक महीने या आप किसी भी जगह से ख़रीद सकते हैं। इसमें आपने दुआए आशूरा ज़रूर पढ़ लेनी है। वो थोड़ी लंबी है, मैं आपको सुना नहीं सकती। आप दुआए आशूरा ज़रूर पढ़ लें, इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, बहुत ज़्यादा रहमतें हैं, आपने ज़रूर पढ़नी है। इसके अलावा एक और वजीफ़ा वो भी मैं आपको बता दूँ, वो भी आप कर लें इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा सवाब का हामिल है वो वजीफ़ा। तो सवाब की नीयत से अगर अमल करेंगे और सबको बताएंगे तो एक रोज़ा भी रखें। आशूरा के दिन रोज़ा रखने वाले का 1 साल कबल के गुनाहों को मिटा देता है। इसके अलावा जो कोई फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़कर 70 बार या फ़त्ताहु पढ़ लेगा तो अल्लाह इसके दिल को का ज़ंग दूर फरमा देता है। और सबसे पहले सुबह उठकर 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है। जो कोई आशूरा के दिन गुस्ल करता है तो पूरा साल बीमारी से महफूज रहता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आशूरा के दिन आँखों में सुरमा लगाता है तो उसकी आँखें भी नहीं दुखती हैं। तो अगर आप रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहते हैं तो पक्का जो है आपने रोज़ा भी रखना है और साथ में या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करना है। इसके अलावा आशूरा के दिन किसी भी वक्त बावज़ू होकर हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील इस वजीफ़े से अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है और हर मुराद, हर ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर ज्वाइन करें। और किसी ने इस्तिखारा करवाना है, दुआ वगैरह करवानी है तो हमारे यहाँ ख़ुसूसी 2 दिन इज्तिमाआत हैं। आप लोग हमें अपना नाम कमेंट में मैसेज कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपका नाम ख़ुसूसी दुआ में ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।